जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो पाकिस्तान की एक बार दिली इच्छा फिर से जागी कि वह जो है भारत से बातचीत करे। इससे जो है भारत जो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति है और जो वहाँ की जो शांति का मुद्दा है वो सॉल्व हो सकता है। पाकिस्तान में शांति आ सकती है, लेकिन उसके चंद ही घंटों बाद यानी कि कुछ ही देर बाद जो है पाकिस्तान अपनी बातों से मुकर गया। जी हाँ, पी वहाँ के जो पीएमओ है उसने जो अपना राग ही बदल दिया। उसने कहा कि जो है कश्मीर में भारत जो है पुनः 370 बहाल करे, तभी जो है बातचीत हो सकती है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बीते कुछ दिनों में अपने देश की सच्चाई से मुंह मोड़ने की जगह जनता को असली स्थितियों से अवगत करा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के लिए बार बार ऋण मांगने की तुलना भीख मांगने से की थी और कहा था कि उन्हें इसकी वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है। और उन्होंने भारत से रिश्ते को लेकर भी बयान दिया। शरीफ ने कहा कि भारत से 3 युद्ध के बाद उनका देश अपने सबक सीख चुका है। जी हाँ, भारत से हुआ जो है 3 युद्ध लड़े हुए हैं। आप जानिए, एक बार तो 1948 में हो गया था आज़ादी के तुरंत बाद ही कश्मीर को लेकर। फिर जो 1965 में हुआ था, फिर 1971 में हुआ, जान ही नहीं। उसके बाद एक 1999 1999 में भी हुआ था। फिलहाल जो भी हो, पाकिस्तान की स्थिति आप देख ही रहे हैं कैसी है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमेशा जो व्यक्ति युद्ध के बारे में सोचता है ना, उसका उसकी स्थिति ऐसी ही होती है। तो पाकिस्तान को यह चिंता होने लगी कि वह बाहर से रिश्ते यदि बेहतर नहीं करेगा तो इसकी आर्थिक स्थिति ऐसी रहेगी और बार बार भीख मांगता रहेगा। यहाँ आपको बता दें कि दुनिया के जितने देश हैं ना, उससे तकरीबन $10 बिलियन की सहायता दी है, लेकिन सब के सब सहायता देने के बाद उसे जो है लोन में घोषित कर दिया। मतलब सिर्फ 10% हिस्सा ही उसे शायद डोनेशन के रूप में मिला हो, बाकी 90% उसे जो है डेट के रूप में मिला है, कर्ज के रूप में। तो वेस्टर्न एशिया के प्रमुख मीडिया संस्थानों में से एक अल अरेबिया को दिए इंटरव्यू में जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से भारत के साथ उनके रिश्तों को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से ही हम 3 तरह कई युद्ध लड़ चुके हैं भारत के साथ, लेकिन अब वे शांति चाहते हैं। उन्होंने चैनल के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील की। पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वह रुकना चाहिए। जी हाँ, ये बार बार मुद्दा कश्मीर को ही उठा देते हैं और भारत सरकार ने सीधे कहा था कि हम बात सिर्फ आतंकवाद पर ही करेंगे, कश्मीर पर हम बातचीत करने को तैयार नहीं है। ये भारत ने बहुत पहले कहा था। उसी के बाद से ये जो है स्थिति रुकी गई थी भारत पाकिस्तान की और आपको बता दें, जैसे ही भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जैसे ही धारा 370 हटाई थी, उसके बाद से ही भारत मतलब पाकिस्तान ने जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रूप अपनाते हुए भारत से व्यापार ठप कर दिया गया था। और उसके बाद से आप जान ही रहे हैं, पाकिस्तान भिखमंगाई पे उतारू हो गया। पाकिस्तानी मीडिया ने पहली बार भारत की खुलकर तारीफ करते हुए उसे ताकतवर देश बताया। पाकिस्तान मीडिया ऐसे वक्त में जब यूक्रेन के मुद्दे को लेकर अमेरिका और रूस एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो वहीं ये दोनों देश यूक्रेन और मतलब अमेरिका और रूस दोनों ही भारत के साथ खड़े हैं। यह भारत की सबसे विश्वसनीय और बेहतरीन डिप्लोमेसी को भी प्रदर्शित करती है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, हर बार कर्ज मांगना बहुत ही बुरा लगता है। जी हाँ, शर्मिंदगी तो होती ही है कि कहीं पर भी कटोरा लेके पहुंच जाइए। और वही बात की कोई आपको भीख दे और बाद में ये कह दे कि हाँ 10% हिस्सा आपको जो है हम दान के रूप में दे रहे हैं, बाकी 90% आपको कर्ज दे रहे हैं, तो ये तो और भी बुरा लगता है। तो इसके अतिरिक्त पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि युद्ध के लिए संसाधन खराब नहीं करना चाहते। चौंकाने वाली बात यह भी है कि शरीफ ने इस बार भारत को कश्मीर पर कोई भी धमकी नहीं दी, बल्कि भारत से सीधे वार्ता की अपील करते दिखी। हालांकि उन्होंने कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के झूठे आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कहा कि इन कदमों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिलहाल पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि उनके पास भी इंजीनियर, डॉक्टर और कुशल कारीगर हैं। हम इन संपत्तियों को खुशहाली और क्षेत्र में शांति लाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि दोनों देश विकास कर सकें। पर हम निर्भर हैं कि हम शांतिपूर्ण ढंग से रहें और प्रगति करें। एक दूसरे से लड़ाई करते हुए हम अपना समय और संसाधन दोनों खराब कर रहे हैं। जी हाँ, यह बात तो पाकिस्तान को सिर्फ समझ में आती है, लेकिन वो इन्हें लागू नहीं करना चाहता। उसके पास डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। डॉक्टर था, अब तो नहीं रहे थे। एक जो है अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में मारा गया था यूनाइटेड स्टेट की तरह। एक इंजीनियर था जो आप जान रहे हैं कि कुछ साल पहले जो है एबटाबाद में मारा गया था। तो डॉक्टर इंजीनियर तो है ही हैं, कुशल कारीगर भी होंगे, बहुत सारे हैं। इसके अतिरिक्त आपको बताना कि जो इन्होंने चाइना के विरुद्ध जो है एक उइगर मुस्लिमों से रिलेटेड वीडियो भी पोस्ट कर दी, हैक हुआ था शायद। तो चाइना भी मुंह फेर लिया है। तो उसने जो है जो हाफिज सईद का बहनोई था उस पर जो है इस बार वीटो नहीं लगा। यूनाइटेड नेशन में उसके विरुद्ध प्रस्ताव आया था, तो वो आतंकवादी घोषित हो गया। तो चीन भी अब मुकर गया है कई बार। और चाइना के न जाने कितने लोगों को, तकरीबन 14 महीने में 14 अधिकारियों को चाइना के मार रहा है पाकिस्तान में, बलूच आर्मी ने। इसके अतिरिक्त चाइना भी अब हिम्मत नहीं कर पा रहा। वो कह रहा है पाकिस्तानी जो सेना है वो हमारे नागरिकों की सुरक्षा करे। तो इस तरह से इसकी स्थिति तो बदतर हो ही गई है। चीन भी अब सी पैक प्रोजेक्ट को लेकर कोई खास इंटरेस्ट नहीं जता रहा।
उसका भी पैसा फंस गया। आपको बता दें कि अमेरिका ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, जितना दान दे रहा है ना यूक्रेन को, उसकी अर्थव्यवस्था अब बस 5-6 महीनों में पता चल जाएगा पूरी दुनिया में एक बहुत ही विध्वंसक तरीके से जो मंदी की स्थिति उत्पन्न होगी, चूंकि अमेरिका भी कंगाल होने की स्थिति में आएगा। चाइना ने इतना लोन दे दिया, इतना डेट ट्रैप में लोगों को मतलब देशों को फंसा लिया, गरीब देशों को, सभी देश हाथ खड़ा कर लिए कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। और चाइना की भी स्थिति बदतर हो ही गई, आप देख ही रहे हैं। वो भी भिखमंगे की स्थिति पे आएगा कुछ दिनों में। तो पाकिस्तानी पीएम ने जो भी कहा ये सही कहा, लेकिन अभी भी ये जो इनका जो पीएमओ ऑफिस था उसने जो है बात को काटते हुए कहा कि भारत सरकार जो है पुनः धारा 370 लागू करे। तो ऐसी भी स्थिति है कि इनकी भारत सरकार से कोई भी नहीं बनने वाली है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान पीएम ने यह भी कहा कि हम आप शांति से रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमने भारत के साथ जो युद्ध लड़े उससे सिर्फ हमें गरीब परेशानी, गरीबी और बेरोजगारी ही मिली है। हमने सीख ले ली है कि अब हम शांति से रहना चाहते हैं, और हम शांति से रहेंगे तो हमारी परेशानियों का निपटारा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त शरीफ ने पीएम मोदी को संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान अब बम और गोला बारूद बनाने में अपने संसाधन नहीं खराब करना चाहता है। अंततः उन्होंने फिर अपनी एक जो स्थिति है उसको बयान किया कि हम दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। यदि हम दोनों के मध्य युद्ध हो जाएगा तो कौन बचेगा और हमारे बीच क्या हुआ ये बताने के लिए भी कोई जीवित नहीं बचेगा। तो इस प्रकार की जो स्थिति थी, आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तानी पीएम ने अपने मुंह से बताया, लेकिन वो जो उधार मांगने गए थे, दया की भीख मांगने गए थे, वो भी उन्हें मिला, लेकिन जो है कर्ज के साथ मिला। तो इस वजह से जो पाकिस्तान में इसके अतिरिक्त जो टीटीपी है ना, अफगानिस्तानी जो तालिबान का सहयोगी है, वो उसने भी पाकिस्तान में कुछ कम कोहराम नहीं मचाया हुआ है। तो इस तरह से जो स्थिति वो काफ़ी ज़्यादा बदतर हो गई है पाकिस्तान की। और बदतर थी ही 2033 तक। तो बहुत सारी रिपोर्टें बता रही हैं कि ये जो है देश टूट सकता है यदि ऐसे ही कंडीशन रहा तो इन्हें अभी से ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। साथ में चीन से भी अब कोई ज़्यादा विश्वसनीयता नहीं रखनी होगी। इनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। यदि ये भारत के साथ व्यापार नहीं करेंगे तो ये पूर्णतया समाप्त हो जाएंगे। इनकी अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो जाएगी। जो बची खुची है ना वो भी है, वैसे कुछ है नहीं, बचा नहीं हुआ है। गेहूं की कमी, भूख भूख से परेशान व्याकुल लोग, जिनके पास गन है वो गन लेकर फायरिंग कर रहे हैं हवा में। एक तरह का जश्न मना रहे हैं कि खाना नहीं है हमारे पास तो हम फायरिंग करेंगे। तो इस तरह की स्थिति, घर में गन रखना जरूरी है लेकिन घर में अनाज ना हो, ये चल जाएगा। तो ऐसी स्थिति थी पाकिस्तान की जो इस समय प्रदर्शित हो रही है। फिलहाल जो भी हो, हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान को पुनः एक बार जो है अपनी आतंक की नीतियों का त्याग करते हुए और कश्मीर के मामले में अपना मुंह बंद करते हुए भारत सरकार के समर्थन में आ जाना चाहिए। तभी भारत सरकार से इन्हें कोई आस